Very good morning, teachers. How are you? Okay. Today we are just going to discuss about teacher training program. आज हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं हाउ टू बिकम अ गुड टीचर। क्या टॉपिक है? हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, यानी एक अच्छा टीचर कैसे बने। एज वी ऑल आर द टीचर्स एंड डेफिनेटली वी वांट टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल टीचर इन आवर लाइफ। हम सभी लोग अपने जीवन में एक सफल अध्यापक बनना चाहते हैं। सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द गुड क्वालिटीज दैट अ टीचर मस्ट हैव और द टीचर मस्ट possess। वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन से गुण हैं जो एक अच्छे टीचर में होना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। The first point is importance of teaching profession. So before we discuss about how to become a good teacher, a successful teacher, let's see what is the importance of teaching profession. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा respected teachers कि टीचिंग प्रोफेशन एक व्यवसाय नहीं है सिर्फ कि पैसा कमाने का जरिया ही सिर्फ है। ये ज़्यादातर टीचर्स आप लोग देखो तो वो क्या है कि दिमाग में रहता है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता ही है। अगर हम फॉलो करते हैं अपने ड्रीम का, अपने मिशन का, तो पैसा हमारे पीछे पीछे आता है, लेकिन हमारा ध्येय जो है इससे कहीं बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि वी आर द फ्यूचर बिल्डर ऑफ द नेशन। हम लोग देश के भविष्य निर्माता हैं। हमारे हाथों में बच्चों का भविष्य होता है, जुड़ा होता है। हम उनके लिए वी आर लाइक गॉड सम फॉर द स्टूडेंट्स। हम बच्चों के लिए भगवान की तरह होते हैं। वी आर लाइक द आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स। हम उनके लिए आदर्श होते हैं। तो वी हैव टू थिंक दैट दिस प्रोफेशन इज नॉट ओनली फॉर अर्निंग मनी बट मच मोर देन दैट। उससे कहीं बढ़ करके है, उससे कहीं बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट मेक आवर स्टूडेंट्स लर्न द राइट थिंग। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को सही चीज़ पढ़ाएं। सो वी विल डिस्कस नाउ व्हाट शुड बी द क्वालिटीज इन अ टीचर दैट we can say that she is a good teacher. The next point is a good speaker. एक टीचर को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। This is the second point कि टीचर को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। अब वक्ता होने के लिए, गुड स्पीकर होने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं, टॉपिक हैं जो हमको हमारे पास होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है स्लो पेस ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने की धीमी गति। एज यू कैन सी राइट मी नाउ, इस समय मुझे आप देख सकते हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की गति क्या है। ठीक यही गति आपके बोलने की स्पीड होनी चाहिए व्हाइल यू आर टीचिंग इन द क्लास, बिकॉज यू हैव टू जस्ट टॉक टू योर स्टूडेंट्स। आपको बच्चों से बात करना है, तो बच्चों के आयु वर्ग पर, उनकी मन स्थिति पर उतर करके हमको बात करना है। Whenever we just speak a very fast speed, I mean speed of speaking is very fast. What happens? The things get bounced over their head. बच्चों के दिमाग से चीजें एकदम बाउंस कर जाती हैं उनके सिर के ऊपर से। क्यों? क्योंकि आपके बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और आपको एहसास इस बात का नहीं होता है। मेरे यहाँ बहुत साल पहले, मेरे यहाँ मैं बहुत पहले स्कूल चलाने से पहले मैं कोचिंग चलाता था। तो एक प्रमोद सर थे, वो बहुत ही माइंडेड थे, एमएससी कर रहे थे और केमिस्ट्री उनकी ज़बरदस्त थी। बाद में वो फिर अपना इंजीनियरिंग में चले गए। इंजीनियरिंग जहाँ तैयारी की जाती है, बच्चे आईटी की तैयारी करते हैं, वहाँ उनको हायर कर लिया गया कई लाख के पैकेज पे। लेकिन हमारे यहाँ कोचिंग में पहले दिन आए तो लगभग 30-40 बच्चों की क्लास थी और बच्चों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अरे बाद में आए दौड़ के हमारे पास, सर अरे ये तो एकदम बेकार है, ये इनसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। एकदम कतई जो है तैयार नहीं थे बच्चे कि उनसे पढ़े प्रमोद सर से। खैर मुझे तो पता था, आई हैड द कॉन्फिडेंस कि प्रमोद सर इज वेरी गुड टीचर, इज अ वेरी गुड नॉलेज, डीप एंड थॉरो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री।
तो मैंने उनको अपने पास बुलाया और बच्चों को भी समझाया, बेटा टेंशन न करो, कल ऐसा नहीं होगा। मैंने विश्वास दिलाया बच्चों को और उनको प्रमोद सर को अपने केबिन में बुलाया और फिर मैंने कुछ बातें उनको बताई जो मुझे लगी। पहली बात जो उनकी कमी लगी, जो भी मैंने बताया, बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे। तो बच्चों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। तो इसमें महत्ता क्या होती है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलने की स्पीड, जैसे मैं बोल रहा हूँ जिस स्पीड पे, ठीक है, मध्यम होनी चाहिए। मैंने कहा बहुत स्लो स्पीड नहीं, ना बहुत ज़्यादा, मध्यम स्पीड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उनके अंदर क्या कमी दिखी मुझे, जो मैंने बताया उन्होंने दूर किया और अगले दिन से बच्चे पढ़ने लगे। दूसरी चीज़ थी कि वो जब जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, ठीक है, मान लीजिए वो संयोजकता पढ़ा रहे हैं, बैलेंसी पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं आप कक्षा 9th और 10th के स्टूडेंट को, और पढ़ाते पढ़ाते इतना डीप चले जाएं कि वो हाई स्कूल इंटर का हो MSc तक पहुंच जाएं। मतलब वो सोचते थे कितना ज़्यादा आज इनको बता दें हम। उनके अंदर तो ये अच्छाई थी कि बहुत डीप बता रहे थे, लेकिन ये गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्यों हुआ, बच्चों को बाउंस कर गया। आप जितना कंटेंट पहले तो बच्चे का अभी आएगा आपका कि बैकग्राउंड को देखें, बच्चों की मतलब बच्चों की स्थिति जानते हुए, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जानते हुए, उनको कितना ज्ञान इसको जानते हुए हमको उतना ही पढ़ाना है जितना बच्चे समझें। थोड़ा ही पढ़ाएं, लेकिन जितना पढ़ाएं वो बच्चों के समझ में आ जाए। और एक अच्छे टीचर का गुण ये भी होता है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को याद करा दे वो, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, बल्कि जितना पढ़ाना है वो पता रहे इतना पढ़ाना है, और उसको फिर से लास्ट में हमको समअप करके बच्चे को समझा देना होता है कि आज हमने आपको ये पढ़ाया। व्हाट इज टू बी टॉट, पहले क्या पढ़ाया जाना है, लास्ट में व्हाट यू हैव लर्न टुडे, आज आपने क्या सीखा। और आपका एक मोटो था कि आज इतना हम सिखा देंगे, आपने उसको सिखा दिया। बच्चों का बीच बीच में फीडबैक भी लिया, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आइए हम लोग बढ़ते हैं, स्ट्रेस ऑन इंपॉर्टेंट टर्म्स वाइल स्पीकिंग, यानी बोलते समय जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर जोर देना। जोर देना क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, जोर दे रहा हूं। जोर मतलब जैसे अभी मैंने ये लाइन पढ़ी, स्ट्रेस ऑन इंपॉर्टेंट टर्म्स वाइल स्पीकिंग, स्ट्रेस ऑन, स्ट्रेस पे जोर दिया, ठीक है, स्ट्रेस ऑन इंपॉर्टेंट टर्म्स वाइल स्पीकिंग, तो मैंने इस पे जोर दिया। तो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जहां पर आपको महत्वपूर्ण चीज दिखती है उस पे उसको आपको ठह के बोलना बोलते हैं, जोर दे के बोलना, ठीक है। तो जब आप किसी चीज पे जोर दे करके बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं मेरे कहने का तात्पर्य है, मेरे कहने का तात्पर्य है, देखो मैंने मेरे पे जोर दिया, मेरे कहने का तात्पर्य है, तो मैंने तात्पर्य पे जोर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है, मैंने कहने पे जोर दिया। तो आप किस पद पर जोर दे रहे हैं, तो वहां जो जरूरी है उस पर स्ट्रेस देना जरूरी होता है, जो भी पॉइंट आप पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। तो हमने यहां 3 जगह जोड़ दिया, सेल कोशिका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, और लास्ट में लिविंग बीइंग। सेल यानी कोशिका किसी भी जीवित प्राणी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसके बाद हम डिटेल करते हैं। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर से मतलब होता है, बॉडी स्ट्रक्चर से मतलब होता है। क्रियात्मक मतलब, फंक्शनल मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप से, जो भी हम करते हैं। तो यहाँ भी देखिए, अभी तक मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस दौरान भी मेरे बोलने की यही स्टाइल है कि मैं बीच बीच में जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर जोर दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। आई कॉन्टैक्ट मतलब ये आंख हमारी और आपको देख रही हैं। आप अगर अच्छे टीचर हैं तो आपकी आंखें एक एक बच्चे को देखती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें, जनरली कुछ टीचर होते हैं जब इधर मुंह कर लिए तो फिर लगातार इधर ही मुंह कर लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट उधर करेंगे ही नहीं। आपका ठीक है, एक आंख आपकी पीछे भी रहती है, ठीक है, आपकी आंखें बच्चों को देख रही हैं। बच्चों को एहसास होना चाहिए कि सर हमको देख रहे हैं। लगातार किसी एक ही बच्चे की तरफ नहीं देखना है, उसको बड़ा इरिटेट फीलिंग होने लगती है। जैसे मैं अभी आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप ही को एक तरफ ध्यान देने लगूँ तो आपको अजीब महसूस होने लगेगा।
आपकी आंखें लगातार सबको देखती रहनी चाहिए, ठीक है, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, बीच बीच में हमको बच्चों को खड़ा भी करना है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो आई कांटेक्ट इज वेरी मस्ट। इससे क्या होता है, बच्चों का दिमाग भ्रमित नहीं होता है, ना बच्चे खुराफात कर पाते हैं क्लास में, ठीक है, ना उधर उधर भाग पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है टीचर हमको देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीव योर वरीज एट होम। लीव योर वरीज एट योर होम, यानी अपनी चिंताओं को अपने घर पर छोड़कर आइए। व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सभी लोग मानव हैं, वी हैव द प्रॉब्लम्स, हमारे पास समस्याएं हैं। एंड एज इन द प्रेजेंट सिनारियो मतलब वर्तमान परिदृश्य में इफ यू सी, अगर आप देखते हो तो वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ हरी भरी एंड करी। आज के समय हम लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं फ्रेंड्स, हरी भरी एंड करी का। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई यू व्हाट इज हरी भरी एंड करी। हरी मतलब जल्दी में रहते हैं, वरी मतलब वी ऑल आर वरीड, हम लोग चिंतित रहते हैं, एंड करी मीन्स वट एवर द फूड वी ईट दैट इज ऑल फास्ट फूड। जो भी हम लोग खाते हैं ज़्यादातर हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं आज के समय में, करी आइटम, तले भुने आइटम खा रहे हैं। तो वी कैन से वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ हरी भरी एंड करी। तो क्या करना है, यू हैव टू जस्ट लीव योर ऑल वरीज एट योर होम। सारी चिंताओं को घर पर छोड़ के आना है। द टाइम यू एंटर इनटू योर क्लासरूम, जस्ट सी, जस्ट फील दैट आई एम हियर ओनली राइट नाउ। मीन्स डू व्हाट यू डू, जो करिए वही करिए, एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, सारी बातों को दरकिनार करिए। अभी क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप मन से और शरीर से पूरी तरह से आप क्लासरूम में नहीं होंगे, तब तक आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। नोट इट इन योर माइंड, जस्ट कांट मेक द जस्टिस विद योर स्टूडेंट्स until and unless you just leave all your worries at your home and just be in your classroom with your wholeheartedly, you can say, with your mind and with your heart, पूरी तरह से with your body, आप यो पूरे शरीर से, पूरे दिमाग से अगर आप क्लासरूम में हैं तभी बच्चों के साथ न्याय कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी यही चल रहा है, गुड स्पीकर होने के लिए क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्माइल ऑन योर फेस। एक कहावत है, स्माइलिंग फेस एंड शाइनिंग शूज आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय द पीपल। किसी ने कहा है कि मुस्कुराते हुए चेहरे और चमकते हुए जूतों का स्वागत हर जगह किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव द स्माइलिंग फेस, अगर आपका मुस्कुराता चेहरा है, ठीक है टेंशन है लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो कुछ चला नहीं जाए, तो ट्राई टू कीप स्माइलिंग इन योर क्लासरूम। नॉट आई एम जस्ट सेइंग यू हैव टू बी सीरियस आल्सो इन बिटवीन, बट इन बिटवीन व्हाइल यू आर जस्ट टीचिंग, इफ यू जस्ट गिव अ गुड स्माइल टू योर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दे विल फील गुड। उनको भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, वो अच्छा लगेगा, ठीक है, कि टीचर की मनस्थिति अच्छी है, आपसे कोई बात कर पाएंगे। और बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहना है लेकिन एक सीमा तक, ठीक है, बीच बीच में आपको मुस्कुराना भी है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, यूज शॉर्ट स्टोरीज, फ्रेजेज, जोक्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू मेक योर कंटेंट इंटरेस्टिंग। अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को रुचिकर बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, शॉर्ट स्टोरीज। कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी कहानियाँ। अब ये कहानियाँ छोटी छोटी कहाँ से मिलती हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, यहाँ पर भी कई रखी हैं, स्कूल में भी, ठीक है, और नहीं तो मैं आपको बुक्स का नाम बता सकता हूँ, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन फ्री है, यूट्यूब पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको बस किताब का नाम डाल देना है, वो पूरा आपको ऑडियो सुनाई पड़ेगा। हिंदी में ऑडियो चाहिए तो हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश मिल जाएगा। आप जब भी खाली समय उनको सुनिए तो उसमें आपको छोटे छोटे ढेर सारी कहानियाँ, कंटेंट मिलना शुरू हो जाएंगे, मिलेंगे, और उसका प्रयोग आप क्लासरूम में कर सकते हैं। या शॉर्ट स्टोरीज के अलावा छोटे मोटे चुटकुल्ले जो थोड़ा सा मतलब गलत ना हो, ठीक है, अभद्र ना हो, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप हंसा सकते हैं, बच्चों को भी हंसाना पड़ता है, किसी न किसी बात पे कुछ ऐसा करना होता है जैसे कि बच्चे हंसें, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं आप, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, अपने जीवन
क्योंकि आप एक आदर्श हैं बच्चों के लिए, यू आर द आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स। अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ बता करके, जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने कितना संघर्ष किया है, स्कूल की स्थापना करने में मैंने कितना संघर्ष किया है, ठीक है, इसके बारे में तो जब बताता हूँ तो बच्चे खुद मोटिवेट होते हैं। अपने बारे में अच्छी बातें बताएं कि मैं कितना वर्क करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ बच्चों, ठीक है। ऐसे आपके मम्मी पापा भी मेहनत करते हैं तो उनके दिमाग में मोटिवेशन आता है, प्रेरणा आती है कि वो पढ़ें, ठीक है। तो आपको रियल लाइफ, या आप जो महान पुरुष हैं, ग्रेट पर्सन्स हैं, या जो सफल हुए हैं अपने ज़िंदगी में, सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके उदाहरण दे सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर टाटा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रतन टाटा बचपन में क्या थे, हैं, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, तो उनकी किताब तो पढ़नी पड़ेगी ना, उनके बारे में कुछ तो नॉलेज होगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तब आप देंगे देखिए कैसे उन्होंने पढ़ा, ठीक है, ये थे। अगर आप जितने महान पुरुष हैं, जितने सक्सेसफुल पर्सन हैं दुनिया के, सबके बारे में चर्चा करेंगे तो किसी की ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि वो चांदी की थाली लेके पैदा हुए। बाद में इस समय, भारत के आज़ादी के बाद, अब तो मान लीजिए काफ़ी समय बीत गया, उनके नाती पोते, उनके लड़के भी हो गए हैं, लेकिन जिसने भी यहाँ बिजनेस शुरू किया था, आज बहुत बड़ा बिजनेस, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, वो उसने अपनी एक संघर्ष यात्रा पार की है। शुरुआत उसके अच्छे नहीं रहे, मेहनत किया उसने, तब जाके वो सफल हुआ है। तो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बच्चों को दे सकते हैं और इस तरह से आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। सो क्या था आपको, मेक योर टॉपिक इंटरेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, शॉर्ट स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जोक्स, etc. Now the third point is know your students. अपने बच्चों को जानिए। Do you know your students? क्या आप अपने बच्चों को जानते हैं? क्या जाने बच्चों के बारे में? पहला है बच्चों का बैकग्राउंड। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रमोद सर को पढ़ाने में प्रॉब्लम हुई। क्यों प्रॉब्लम हुई थी पता है? वो बच्चों का बैकग्राउंड नहीं जानते थे। वो फर्स्ट डे डेमो में आए कोचिंग में और वो शुरू हो गए कितना ज्ञान आज हम परोस दें, और बच्चों का बैकग्राउंड पता नहीं था। तो ये काम कभी भूल कर भी मत करिए आप लोग। आपको जिस भी क्लास में जाते हैं, आप पहले अपने बच्चों को जानिए, उनका टेस्ट लीजिए, ठीक है, उनके बारे में डिटेल जानिए, उनको कितना आता है उस सब्जेक्ट में। जब तक आप बच्चों को नहीं जानेंगे, until and unless you know your students, you can't teach properly, आप सही ढंग से पढ़ा नहीं सकते हैं। अरे पढ़ाना किसको है? बच्चों को। और बच्चों को आप नहीं जानते उनको कितना आता है, आप पढ़ाए पढ़े हैं, कोई फायदा नहीं है। तो आपको बच्चों को जानना है। इससे पहली बात तो आपका हेजिटेशन दूर होगा, आपसे बच्चों से आपस में एक अच्छा तादाद में अच्छा संबंध स्थापित होगा, ठीक है। बच्चा समझेगा देखो सर हमारे बारे में जानते हैं पूरी बात, तो आपकी बात को भी मानेगा। हर जगह डंडा ही नहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या आप जान सकते हैं बच्चे का नेम। अगर आपको कोई बुलाए, जैसे अनिल सर बैठे हैं, अभी कहूँ हे सुनो सुनो, कितना खराब लगेगा इनको। कभी आपको ऐसे बुलाया जाएगा, हे सुनो सुनो सुनो, कितना खराब लगेगा बताओ आप। अनिल सर सुनिए, कितना अच्छा लगता है। अगर आप किसी का नाम जानते हैं तो इसका मतलब आप उसको महत्ता प्रदान कर रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण है। तो एक अच्छे टीचर का ये सबसे बड़ा गुण होता है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, अ सक्सेसफुल टीचर, दैट टीचर नोज द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको एक दिन में नहीं याद होगा, 2 दिन में, लेकिन धीरे धीरे अगर आप किसी 40 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, बेटा फरहान स्टैंड अप, खड़े हो फरहान, ठीक है, सुनील यू स्टैंड अप प्लीज, नाम लेके पुकारेंगे, ठीक है। तो बच्चा ऑटोमेटिक आपसे मतलब डरेगा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में रहेगा जो होता है, अरे सर ये मेरा कहना नहीं मानते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहती क्लास में। यही वजह होती हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप सड़क पे जा रहे हो, आपको एक आदमी आता है और गरिया भाग जाता है, ठीक है, कुछ नहीं कर पाए ना, भाग गया। लेकिन अगर आप उसको जानते होते, हम तुम्हें पहचान रहे हैं, उसकी हिम्मत पड़ती तुम्हें गाली देता? नहीं गाली देगा ना, हैं? कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अनजान आदमी से भिड़ गए तो वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको जान रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको जान रहा है, ठीक है। तो बच्चे का नाम हमको याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए बच्चे के बारे में? लोकल लैंग्वेज,
बच्चे की जो स्थानीय भाषा है, या और यू कैन से द मदर टंग ऑफ दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग द लोकल लैंग्वेज or the native language, especially because there are different kinds of languages in the different parts of the country, in the different parts of the states, you can say, अलग अलग भागों में. just like if you talk about the हिंदी, अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोली जाती है. ठीक है, कहीं अवधी कहीं बिहारी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है. तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खड़ी बोली नहीं आती, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है. तो ऐसे में क्या करना है आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ. अब डेट ऑफ बर्थ आपको कैसा लगता है? जब आपको कोई डेट ऑफ बर्थ आपका यानी आपका हैप्पी बर्थडे विश करे तो आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा, खराब, कैसा लगता है? तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों का डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, आप अपने क्लास वाइज बच्चों का डेट ऑफ बर्थ एक कंटेंट बना लें एक पेज पे, और जब भी किसी बच्चे का बर्थडे पड़ता है तो उसको विश करें और सारे बच्चों से क्लैपिंग कराएं. ठीक है, इससे उनको बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप को समझेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होगा और उनके अंदर विश्वास भी आएगा. नेक्स्ट पॉइंट है डियर टीचर्स आपका गुड एंड बैड क्वालिटीज. यू हैव टू नो द गुड एंड बैड क्वालिटीज ऑफ योर स्टूडेंट. आपको अपने बच्चे के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जानना है कि कौन से अच्छे गुण हैं उसके अंदर और कौन से बुरे गुण हैं. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे. द फोर्थ पॉइंट इज टेक फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग. यानी पढ़ाते समय आपको बीच बीच में बच्चों का फीडबैक भी लेना है. अब फीडबैक क्या होता है? फीडबैक मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में उससे संदर्भित, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से करें कि उनके भी समझ में आ रहा है कि नहीं, या नहीं आप बोले पड़े हैं और बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, इससे क्या होगा? वो बोर भी होंगे, उनको नींद आने लगेगी. जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको, क्योंकि कैमरे का मुंह इधर ही है लगातार, और या तो दो कैमरा होता तो तरीके से सही बात है कि मैं आपसे क्वेश्चन करता और आप उसमें फीडबैक देते तो और अच्छे ढंग से, या आपको बोलने का मैं अवसर प्रदान करता. ठीक है, कि भाई खड़े होइए, आपको क्या समझे इस मुद्दे पर. एक अच्छे टीचर का एक गुण होता है वो कितनी बार अपने लेक्चर में क्या कहता है. क्या, जैसे हमने कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग. कोशिका किसी भी जीवित प्राणी की संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई होती है. क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई. तो पहला इसमें है संरचनात्मक. क्या है? संरचनात्मक. अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल. क्या बोलेंगे? और फंक्शनल. क्या कहेंगे? फंक्शनल मतलब क्रियात्मक. तो क्या होता है? दोनों मिला के बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. क्या बोलेंगे बच्चों? तो कितनी बार मैं देखो क्या क्या बोल रहा हूं. एक लाइन को पढ़ाने में मैं करीबन कुछ नहीं 5-6 बार मैंने क्या बोल दिया. यही अच्छी स्टाइल होती है पढ़ाने की कि आप इतनी बार क्या बोलें, कितनी बार आप क्या बोल दें कि बच्चों को बुलवाएं आप और उनको याद हो जाए क्लासरूम में. एक अच्छे टीचर का एक गुण होता है कि पढ़ाते पढ़ाते याद करा दे, इतनी बार बुलवा देगा. और प्लस एक और गुण होता है अच्छे टीचर का, जैसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ आगे बढ़ गए, फिर लौट आए उसी टॉपिक पे जो पढ़ाया था और बीच में खड़ा करके बच्चे से पूछे, तो उससे क्या है? जब कोई चीज, जब असल में होता क्या है, जब कोई बात, कोई नई बात, आप कोई नया ज्ञान आप किसी को प्रदान करते हैं तो क्या होता है? एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार. जब वो तीसरी बार रिपीट होता है तब कहीं जा करके वो बच्चे के अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बनता है, तब वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, तब वो उसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स. ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो भी कंटेंट आज आपने पढ़ाया है 1-2 बार 3 बार उसको बार बार उस पर लौटिए. प्लस कल क्या पढ़ाया था, परसों क्या पढ़ाया था, उसको भी कोशिश करें कि रिपीट कराते रहें. तो उससे क्या होगा? बार बार रिपीटिशन पद्धति के द्वारा, पुनरावृत्ति पद्धति के द्वारा आप बच्चों को उसी समय क्लासरूम में याद करा देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिव देम अ विजन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर टीचर्स. बच्चों को एक विजन दें, एक लक्ष्य दें. अब पहली बात तो बच्चों को आप अगर विजन दे रहे हैं तो अपना भी विजन क्लियर करें. यह बहुत ही जरूरी है. किसी को इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू मस्ट हैव ए विजन. यू मस्ट हैव द 5 years strategy
व्हाट टू डू फर्दर इन फ्यूचर, आपको अगले 5 साल में क्या करना है, आपका क्या विजन है और बच्चों को कैसे विजन देंगे, इसके लिए आपको इस मुद्दे पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। करियर काउंसलिंग बोलते हैं। करियर काउंसलिंग एक मोटा मोटी मैं आपको समझा सकता हूं, अभी ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है। करियर काउंसलिंग सिंपली ये होता है कि किसी बच्चे का पर्टिकुलर रुझान किस सब्जेक्ट में है, किस चीज़ में वो अच्छा है, ठीक है, और उससे संदर्भित कौन कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जो उसको ले जाते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का मैथ अच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती उसको आप लगातार मैथ पे ही सोचते हैं कोई इंजीनियर बन जाए, ये आप गलत कर रहे हैं उसके साथ में। तो हमको आपको बच्चे के बारे में जानना होता है। इसके बारे में बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चे को एक विजन लेकिन प्रदान करना है। अभी क्या है, आपका बच्चा छोटा है मान लीजिए, ठीक है, तो आप उसी से पूछ ले बेटा क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, कुछ भी बोलेगा, उसको एक सपना दिखाना है। जब उसके पास एक सपना होगा, एक विजन होगा, तो वो क्या होगा, काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे शुगर के मरीज जो होते हैं ज़्यादातर वो आपको टहलते हुए मिलेंगे प्लेग्राउंड में। कहें उनको शुगर का बीमारी है और डॉक्टर ने बोला कि आपको रोज इतने देर टहलना है, तो उनके पास एक विजन है कि मुझे सही होना है। मुझे याद है जब मैं एसआई की तैयारी कर रहा था तो क्या कर रहा था, रोज जाता था 5 किलोमीटर दौड़ने। लेकिन आज हमसे कोई कह दे भैया जाओ 5 किलोमीटर दौड़े, हम तो पाल कुत्ता काटा, हम कहाँ दौड़ने जाए भाई, नहीं जाएंगे दौड़ने आज की डेट में हम। तो अगर आपके पास एक विजन होगा, एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, एक अच्छा हमको बनाना है, जैसे अब इस समय मैं आपको वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ, देखो एक बार बना रहा हूँ, एक बार की मेहनत है, लेकिन लोग इसमें कितनी बार देखेंगे। मैं वीडियो बना के सो जाता हूँ, लोग देखते हैं रात में 1-1 बजे तक, सुबह खोलता हूँ पता लगा 300-400 घंटे वॉच टाइम है, 300 घंटे वॉच टाइम हुआ, यानी लोगों ने देखा, 300 घंटे लोगों ने देखा उसको, यानी आपके लिए काम हो रहा है। आप अपने सब्जेक्ट को जो भी पढ़ा रहे हैं खूब अच्छे से तैयार करिए, इतने अच्छे ढंग से तैयार करिए। जो भी आप पढ़ाते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, सिर्फ आपको डालना है क्लास 1 साइंस, चैप्टर का नाम डाल देना है। मैं बताऊंगा आपको वीडियो कैसे बनाना है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे एसईओ किया जाता है, कैसे टॉपिक देते हैं। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लर्न एंड मेक लेसन प्लान बिफोर यू टीच। आपका ये 6th पॉइंट है, ठीक है, लर्न एंड मेक लेसन प्लान बिफोर यू टीच, यानी पढ़ाने से पहले आपको पहले खुद पढ़ना है, खुद सीखना है। होता क्या है, व्हाट हैपेंस, यू नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आई सी दे एंटर इनटू द क्लास एंड स्टार्ट सीइंग द लेसन एंड स्टार्ट टीचिंग। देखिए पढ़ाना शुरू कर दिए, अब क्या होगा, आपको कोई देखो आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप इंग्लिश किताब पढ़ा रहे हैं, साइंस इंग्लिश मीडियम में है, और पता लगा कोई वर्ड फंस गया, तो अब या तो आप इधर उधर आंख चुराएंगे या तो फिर उसका कुछ झूठा बता देंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा। बच्चों के साथ में अभी मैंने कहा कि बच्चों के लिए आप भगवान हैं। कहा गया है, एक कहावत है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है, यानी गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जो है हमेशा, अगर आप बच्चों के आइडियल हैं, आदर्श हैं, उनके लिए भगवान से भी बड़े हैं, तो कभी भी कोई चीज़ गलत ना पढ़ाएं। कभी कभी गलत स्पेलिंग पढ़ा देते हैं आप, गलत प्रोनाउंसिएशन पढ़ा देते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चा तेज होगा तो बोल देगा, बिल्कुल सही कह रही मैम, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, गलत नहीं पढ़ाना है, तो पढ़ के आना है। और लेसन प्लान बनाना, लेसन प्लान ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम जैसे बीएड में कराया जाता है या आपके बीटीसी डीएलएड में कराया जाता है, एकदम से पूरा डिटेल बनाएं कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये वो 16 पॉइंट उसमें होते हैं, उतना नहीं, लेकिन मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए ये कंटेंट को मुझे कैसे पढ़ाना है। मेरे कहने के तात्पर्य एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज करिए आप घर पे खाना खाते हैं, आपके घर में आपकी सिस्टर ने, आपकी बहन ने, आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ ने, हस्बैंड ने, जिसने भी आपको खाना परोसा, क्या किया, चावल रख दिया उसी थाली में, उसी में दाल भी डाल दिया, ऊपर रोटी रख दिया, बगल में सब्जी रख दिया, ठीक, एक तरीका ये है। और इकट्ठा जितना खाना था आपको रख दिया, 4 खाने वाले हैं तो आपको 5 रोटी इकट्ठा रख दिया, तो शायद आपके
जो खाना था वो भी आपकी भूख मर जाए। लेकिन उसी को अगर अच्छे ढंग से परोस दिया जाए, एक कटोरी में दाल रख दिया जाए, चावल अलग से रख दिया जाए, सब्जी रख दिया जाए, सैलेड रख दिया जाए, यानी अच्छे ढंग से परोसा जाए, तो आपका खाने का जायका, ठीक है, मज़ेदार हो जाता है। वही खाना है, सारा कुछ वही है, लेकिन आपको खाने में अलग जायका आएगा, अलग मज़ा आएगा, और आप जितना खाते हैं कहीं हो सकता है उससे ज़्यादा खा जाएं, क्योंकि आपको गरम गरम रोटी एक एक मिल रही है, ठीक है, अलग अलग कटोरी में सब सजा हुआ है, देखने में अच्छा लग रहा है। यही चीज़ आपके पढ़ाने में भी है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको ढंग से परोसें, अच्छे ढंग से उसको परोसें। तो ये तभी हो सकता है जब आप उसको पढ़े हों और आपके पास एक लेसन प्लान हो। यानी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं क्या एग्जाम्पल बच्चों को दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। इसमें TLM में क्या, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कौन सा इसमें हो सकता है, कोई जोक मेरे दिमाग में आ जाए, कोई शॉर्ट स्टोरी है इसके बीच में। तो अच्छे टीचर्स का गुण होता है, अगर आप उनके लेक्चर्स को पढ़ें, आप अच्छे, अगर मैंने देखा है बड़ी बड़ी कोचिंगों के, आप सुनेंगे फलाना कोचिंग है, मैथ पढ़ाते हैं हाई स्कूल के, और कितना कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, फलाने सर हैं, बम बहादुर सर हैं। ऐसा क्या होता है, वो भी हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, कौन सा ऐसा उनके अंदर गुण है? अगर आप उनके उस चैप्टर्स के वीडियो देखें, अगर वीडियो न बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, तो आप जाके बच्चों से पूछिए, तो आप जिस टॉपिक पे देखेंगे, जो एग्जाम्पल आप उन्होंने पिछले लेक्चर में दिया था, वही एग्जाम्पल वो अगले लेक्चर में भी देते हैं। उनके पास एकदम प्लान होता है, इस टॉपिक पे मुझे ये एग्जाम्पल देना है। आपको लगता है जब जो मन में आया शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता है। वो सोच के आते हैं कि मुझे ये एग्जाम्पल देना है, यहाँ बच्चों को हंसाना है, यहाँ पे सीरियस हो जाना है, यहाँ रिपीट करना है, यहाँ पे क्या पूछना है, एक वो वेल प्लान भूमिका बना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने लिखा आउटलाइन, बोलते चला जा रहा हूँ, बोलते चला जा रहा हूँ, नहीं कितनी देर बोलूंगा, नहीं बोल पाऊंगा ना। तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ता है, एक पृष्ठभूमि पूरा बनाना, आउटलाइन आपको बनाना पड़ता है कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, तभी आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं और बढ़िया से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए। अभी ये लास्ट है आपका, इसमें एक टॉपिक मैंने दिया है, राइट प्रोसेस ऑफ टीचिंग। बिल्कुल अभी आपके ही पॉइंट पे मैं आने वाला हूं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका, सेलेक्ट द राइट प्रोसेस ऑफ टीचिंग। वेरी गुड, आपने बोला और देखिए वो टॉपिक भी आ गया आपका। ये 7th पॉइंट है, सेलेक्ट द राइट प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने की सही विधा का चुनाव करिए। पढ़ाने की सही विधा का चुनाव करिए। आप देखिए किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, किस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग मेथड, आपका टीचिंग प्रोसेस होना चाहिए। अब जैसे लेक्चर है, व्याख्यान पद्धति है, व्याख्यान पद्धति डिग्री कॉलेज में सफल है, जहां पर एक आदमी सिर्फ बोलता है, लेक्चर देके 40 मिनट चला जाता है, क्योंकि 100 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो सबसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दे तो हो चुका। और बड़े बच्चे होते हैं, उसी में फिर मजा लेने लगेंगे कि सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वो लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। वहाँ सीरियस बच्चे हैं, वहाँ कोई इधर इफ बट नहीं होता है, तो व्याख्यान पद्धति वहाँ सफल है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल असफल हैं। आप लेक्चर पद्धति पढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं जैसे अभी सर ने बताया, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, ये पद्धति इजी टू डिफिकल्ट, सरल से कठिन की ओर। आगमन निगमन पद्धति, जिसमें होता उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। जैसे मैंने मान लीजिए हम टेंस पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज फुटबॉल, ही रीड्स अ बुक, ही राइट्स एन एसे। पहले ही ऐसे लिख दिए, 10-12 एग्जाम्पल लिख दिया हमने। अब देखो बेटा, ही के साथ क्या है, वर्ब की एसईएस फॉर्म आ रही है। तो पहले हमने उदाहरण दिया, फिर उदाहरण से नियम पर आए, उदाहरण से नियम पे आए। नर्सरी में पढ़ा रहे हैं, हमने बॉल ले लिया, एक बकेट में हमने क्या किया, एक बकेट में बॉल रख दिया, दूसरी बकेट खाली रखा, बच्चे से कहा एक बॉल इसमें डालो, अच्छा एक बॉल और डालो। अब देखो कितनी बॉल हो गई, तो 1 1 2 हो गया। अब यहाँ तब हम लिखेंगे ये 1 है, 1 का मतलब एक कोई चीज़ बना दिया, और 2 का मतलब 2 बॉल बना दिया। अब देखो ये 2 बॉल हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमको सही पद्धति का चुनाव करना होगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। ठीक है, छोटे बच्चों को इस विधा, अब इन सारी विधाओं के बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग कौन कौन सी होती हैं और किस ढंग से पढ़ाया जाता है उसमें, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है।
अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आपको सही चुनाव करना है कि किस पद्धति का प्रयोग करें। प्रश्नात्मक विधि जैसे होती है, प्रश्नात्मक विधि मतलब बीच बीच में क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, आपको फीडबैक लेना है बच्चों का, तभी सफल होंगे आप, ठीक है। तो वो छोटे बच्चों के लिए कारगर है, अप टू 8th स्टैंडर्ड, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करना है 9th 10th में, फिर इंटर के लिए थोड़ा सा चेंज करना है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अलग ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाना है तो उसकी अलग पद्धति होनी चाहिए ना। तो आपको बच्चों को आयु वर्ग उनके क्लास के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सी पद्धति से हमें इन बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट है आपका यूज TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है तो आप या तो प्लांट की फोटो लेके आइए या प्लांट ही कोई लेके आइए या आर्टिफिशियल प्लांट लेके आइए, उसको दिखाइए, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे सुनते हैं उससे ज़्यादा जब वो देखते हैं और उससे भी ज़्यादा जब वो करके सीखते हैं तब वो ज़्यादा ग्रैस्प करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास उससे संदर्भित जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उससे संदर्भित आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए। आप ग्लोब लेके आए, अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, पृथ्वी के बारे में बताना है तो पृथ्वी के बारे में आपको बता रहे हैं वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो आपका ग्लोब रहेगा तो ज़्यादा अच्छे समझा। पृथ्वी गोल है, दिखाएंगे ना गोल है, तो आप ग्लोब लेके आइए क्लासरूम में, ठीक है। अगर आप डिटेल किसी कंटेंट पढ़ा रहे हैं यूपी के बारे में तो यूपी का आपके पास मैप होना चाहिए, तो आप दिखा के पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट बी अ मोटिवेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर टीचर्स की ये शिकायत रहती है, सर ये बच्चे मेरा कहने नहीं मानते, बच्चे अनुशासनहीन हैं, ठीक है, बच्चे खुराफात करते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं वो शोरगुल करते हैं। तो क्या ऐसा करें कि बच्चे आपकी सुने, क्या ऐसा करें कि बच्चे आपकी सुने? तो इसके लिए एक ही तरीका है, बी ए मोटिवेटर। आपको उनके लिए एक मोटिवेटर बनना है, उनको कुछ ऐसा बताना है जिससे कि उनको प्रेरणा मिले, आपके दिल से दिमाग से वो जुड़ जाएं पूरी तरह से और आपका सम्मान करना शुरू कर दें, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशनल बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं। या अभी मैंने इसके पहले बताया था, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कहानियां हैं, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन जस्ट शेयर विद देम एंड जस्ट मोटिवेट देम हाउ टू एंड व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। क्या करना उन्हें, कैसे करना है, उनको एक विजन प्रदान करेंगे, उनको मोटिवेट करिए कुल मिलाकर के, जिससे कि वो आपसे वास्तव में दिल से आपसे जुड़ जाएं, ठीक है। तो आपकी आंख से डर जाएंगे, आप घूर देंगे, डर जाएंगे। अगर आपने मारना शुरू कर दिया बात बात पर तो कुछ दिन बाद वो आदी हो जाएंगे, अरे ठीक है मारेंगे ही तो, बार बार वो आपको उनको दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, आप खड़ा कर रहे हैं, वो नहीं सुधरने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है 10th आपका, मेक द स्टूडेंट्स फील इंपॉर्टेंट। बच्चों को फील कराएं कि वो इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, आपकी नज़र में भी महत्वपूर्ण हैं और खुद की नज़र में भी वो महत्वपूर्ण हैं। ये कैसे करेंगे आप लोग कि कैसे बच्चे फील करें कि वो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं ये टीचर की बहुत खास हैं, या लगता है उनको ये टीचर की, आपने भी पढ़ा होगा जब छोटे रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि ये टीचर के बहुत खास हैं। तो टीचर से क्या ऐसा होता है कि उस बच्चे को लगता है वो टीचर के खास हैं? तो कई बातें होती हैं। एक, अगर टीचर उस बच्चे को पर्टिकुलर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ठीक है, बार बार उसको पुकार रहा है, बड़ी सी क्लास है, 60 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है और टीचर पर्टिकुलर बच्चे का नाम ले रहा है या किसी बात पे उनकी बखान कर दे रहा है, इसको कहते हैं एप्रिशिएशन, ठीक है, उनकी बखान कर रहा है, तो बच्चा क्या होगा, वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझेगा, इंपॉर्टेंट समझे और आपकी बात को मानेगा ही मानेगा। अगर वो विश्वास करने लगे कि आप उस पर विश्वास करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो विश्वास करने लगे बच्चा कि आप उस पर विश्वास करते हैं तो बच्चा आपकी बात को मानने लगता है, आपकी आंख से डरने लगता है। जैसे आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई अगर आप जैसे मान लीजिए
बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, नंबर 2 हैं, नंबर 1 के हैं, लेकिन आप देखिए अगर आप अगले को एहसास दिलाएं कि आप बहुत ही विश्वास करते हैं उसके ऊपर, तो उसको डर लगेगा कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है, क्योंकि ये सर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके लिए आप कुछ टिप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, आपको बताता हूँ अपने साथ, अपने लाइफ एग्जाम्पल्स में शेयर करता हूँ। एक स्टाइल ये होती है पर्टिकुलर वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, ठीक है, यू हैव टू बी जस्ट इक्वल, और यू कैन से फॉर ऑल द स्टूडेंट यू हैव टू बी सेम, सारे बच्चों के लिए एक तरह ही रहना है। बट इन बिटवीन योर लेक्चर्स एंड आफ्टर द लेक्चर्स कभी कभार ऐसा आप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बच्चे को खड़ा कर दिए और उसके बारे में आपने कुछ अच्छी बातें और बच्चों को बताई, या अलग से आपने क्लासरूम के अलावा बच्चे को बुलाया और कहा बेटा रोहित यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आप बहुत अच्छे हो, आई हैव सीन समथिंग डिफरेंट, आई हैव सीन समथिंग डिफरेंट इन यू, मैंने कुछ आप में अलग देखा है, यू कैन डू बेटा, आप कर सकते हो। आप अलग से बुलाइए, उसको बताइए कि तुम मेरे लिए बेटा, मुझे लगता है तुम, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है और तुम्हारे अंदर मैंने कुछ देखा है, ऐसा कुछ है कि तुम कर सकते हो, बहुत ही आगे जाओगे बेटा। तो अब क्या है, एक बच्चे को आज किया, फिर अगले दिन किसी और बच्चे को अकेले बुलाया कर लिया, फिर किसी दिन और बच्चे को बुलाया अकेले कर दिया। अब ऐसे करते करते आपने क्या किया है, काफ़ी बच्चों को अलग से ट्रीट दे दिया और उनको लगने लगा हम सर के खास हैं, उनको लगने लगा ये हम सर के खास हैं, उनको लगने लगा हम सर के खास हैं। ठीक है, अगर आपके क्लासरूम में 50 बच्चे हैं और 10 बच्चे आपके खास हो गए तो मजाल है किसी की और खुराफात कर लेगा आपकी क्लास में, नहीं कर सकता है। ठीक है, और अच्छे बच्चों को अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में पढ़ाते समय हेल्प भी करेंगे। वो किसी टॉपिक पे आप नहीं समझा पाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे समझा लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो 10th पॉइंट है, मेक द स्टूडेंट्स फील इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। अभी मैंने बताया, हालांकि इस पे बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं कि एप्रिसिएशन एक अलग टॉपिक है, बहुत सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का मैं आज आपको बता के इस टॉपिक को खत्म करता हूं। ठीक है, हल्का सा बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारी जिंदगी में, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में एप्रिसिएशन का बहुत ही अधिक महत्व है। अगर आप सोचते हैं किसी व्यक्ति का हम आलोचना से सुधार कर देंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आलोचना से कभी किसी व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता है। ज़्यादातर होता क्या है कि हम लोग बच्चों की बुराई करते हैं, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हारा ये खराब है, वो खराब है, पेरेंट टीचर मीटिंग में गार्जियन से कह रहे हैं ये है, वो है, ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं, और घर पे क्या करते हैं, गार्जियन नहीं करते हैं, तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, उसका इतना नंबर आया, उसका इतना नंबर आया, तुम तो पैसा मेरा बर्बाद कर रहे हो, इतनी मेहनत से हम कमाते हैं, बेकार हो, ये है, वो है। अब उसके दिमाग में आप बार बार एक कीड़ा बैठा दे रहे हैं, कोई गंदा है, बेकार है। ऐसा नहीं करिए, ऐसा आप करके उसके साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इसके बजाय आप उस बच्चे में कोई अच्छा गुण ढूंढिए, क्या इस बच्चे में अच्छा है, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। हो सकता है किसी की ड्राइंग ही अच्छी हो, मैथ खराब है, कोई बात नहीं, जाने दो। हो सकता है कोई हमारे यहाँ स्कूल असेंबली में होती है, उसमें कुछ अच्छा बोल लेता हो, स्पीच अच्छा देता हो सकता है उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा पहन ओढ़ के आता है, जूता वगैरह पॉलिश करके आता है। हो सकता है उसकी कॉपी किताब बहुत बढ़िया हो, उस पर चढ़ा रहता है, कवर चढ़ा रहता है, एकदम मेंटेन रखता है। हो सकता है अच्छा गाना गाता, हो सकता है वो अच्छा डांस करता, हो सकता है उसकी साइंस अच्छी हो सकता है उसका मैथ अच्छा हो, और सब्जेक्ट हो सकता है उसके खराब। अरे भाई, सारी चीजें सबकी नहीं अच्छी हो सकती हैं। ऐसा होता तो आने वाले समय में क्या होता है, एक डॉक्टर इंजीनियर भी होता, पत्रकार भी होता, टीचर भी होता, ऐसा होता है क्या? तो आप कैसे उम्मीद करते हैं एक बच्चे का सारा सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। हाँ, आज आपको सब कुछ पढ़ाना है, आने वाले समय में वो कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर में चला जाएगा। आपको करना क्या है, आपको उस बच्चे के अंदर एक अच्छा गुण ढूंढना है। मान लीजिए उसकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, और सब चीज खराब थी, आप एक चीज ढूंढ पाए बड़ी मुश्किल से, इसकी राइटिंग। अब इतना तो कर ही सकते हैं, एक आध दिन जाए आप देखें, अरे वाह, देखिए आप लोग, देखो बच्चों कितनी अच्छी राइटिंग है इस बच्चे की। ठीक है, सब लोग बिग हैंड फॉर रोहित, जो भी बच्चे का नाम है उसके लिए तालियां बजवाइए। अरे भाई साहब, आपने उसके अंदर आग भर दिया। उस बच्चे
के लिए आपने क्या कर दिया आपको भी नहीं पता है कि वो जिंदगी में अब क्या कर जाएगा। Nobody can stop that student to be successful in his or her life। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने उसके अंदर विश्वास भर दिया। आप अगली बार जब कहेंगे बेटा थोड़ा सा मैथ वाला भी तुम ठीक करो यार, तुम्हारा ही राइटिंग गजब की है, तुम बहुत अच्छा जा सकते हो बेटा, अब वो जाएगा, अरे मैम कहीं है, सर कहे हैं, गिरा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, वो करके आएगा, पक्का करेगा, बता रहा हूं, क्योंकि आपने उसके अंदर विश्वास भर दिया। जैसे हनुमान जी को जो है जब उनको याद दिलाया गया कि आप उड़ भी सकते हैं, तो क्या हुआ, उड़ गए वो। तो यही चीज बच्चों के साथ भी है, आपको उनके अंदर गुड क्वालिटीज को ढूंढना है और उसके लिए क्या करना है, बखान देना है। बस आप खुद महसूस करिए, जादू काम करता है। अभी मैम आप हैं, हम कहते हैं किसी दिन मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं, या आपके ऊपर मैम ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, आप सर से मैंने कहा सर आपके ऊपर शर्टें बहुत जम रही है, तो पक्का घर जब जाएंगे तो एक बार शीशा देखेंगे, हाँ बहुत अच्छी फील होती, गजब अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। मैंने कहा ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर मैंने वीडियो पूरा बनाया है, इस मुद्दे पे मैं फिर किसी दिन बनाऊंगा कि अप्रिशिएशन से आप अपनी जादुई दुनिया कैसे बना सकते हैं, कैसे लोगों को अपना बना सकते हैं। ठीक है, लोक व्यवहार किताब आती है, जीत आपकी किताब आती है, बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें भी आती हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग ठीक है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा है फ्रेंड्स एंड डियर टीचर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।